तरीन ग्रुप में शमूलियत का यह मामला है। जिला इंतजामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी है। पेट्रोल पंप भी सील कर दिया गया है। तरीन ग्रुप में शमूलियत का मामला है। जिला इंतजामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जफर डोगर से। जी जफर, बताएगा जब तक हुकूमत के साथ तब तक सब कुछ ठीक, मगर अब सील कर दिया गया इनका कारोबार। जी बिल्कुल, ये चक जुमरा से आजाद हैसियत में मुंतखब हुए थे सूबाई वजीर अजमल चीमा। बाद में जहांगीर तरीन के कहने पर ये पीटीआई में शामिल हुए, लेकिन इनकी अब जब इख्तलाफात का मामला सामने आया तो ये गवर्नमेंट की बजाय जहांगीर तरीन के कैंप में हैं और जहांगीर तरीन के कैंप में बहुत सरगर्म उसके ये मेंबर हैं। आज उनका पेट्रोल पंप जो है वो सील कर दिया गया और उनकी ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी गई है। और जहांगीर तरीन ग्रुप के सरगर्म मेंबर सूबाई वजीर अजमल चीमा ने हमारी इस खबर की तस्दीक भी की है। 24 न्यूज के साथ बात करते हुए अजमल चीमा ने कहा था कि मैं किसी के गुनाहों में शरीक नहीं हो सकता, इसकी मुझे सजा दी गई है। हम पूरी जिम्मेदारी से ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन के ग्रुप के सरगर्म मेंबर सूबाई वजीर अजमल चीमा का पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ उनकी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो बंद कर दी गई। उनकी ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद कर दी गई है, साथ ही साथ उनका पेट्रोल पंप भी सील कर दिया गया। आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं कि तरीन ग्रुप में शमूलियत का ये मामला है। ज़िलाई इंतज़ामिया ने सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट सर्विस को बंद कर दिया है। पेट्रोल पंप भी सील कर दिया गया है। अच्छा जफर, ये बताइएगा कि इस हवाले से इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या सामने आया है कि टाइमिंग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तरीन ग्रुप में जैसे ही शमूलियत इख्तियार की जाती है तो इनका कारोबार जो है, इनका पेट्रोल पंप, इनकी ट्रांसपोर्ट सर्विस उससे बंद कर दिया जाता है। जवाब क्या बनाया गया, क्या कहा गया इंतजामिया की जानिब से? देखिए जी, काफी दिनों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्योंकि ये बहुत सरगर्म वजीर हैं, जहांगीर तरीन में जहांगीर तरीन ग्रुप में ये बहुत सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो जो अली खां की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी बहुत फ्रंट पे खेल रहे थे। तो ये कहा जा रहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जिला इंतजामिया तो ऑफिशियली कभी भी नहीं मानेगी कि उन्होंने इस बिना पे सील किया है। ज़ाहिर है इसकी कोई टेक्निकल वजूहात बनाई जाएंगी, पेट्रोल पंप सील करने की जो भी कोई पैमाना कम है, नाप तोल में कमी का बहाना होगा, कुछ और होगा। ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद करने पे हमने बात की मुख्तलिफ लोगों से कि किस इल्जाम के तहत बंद हो सकती, तो कहा गया कि किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो बंद हो सकती है, किसी ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो बंद हो सकती है। जब बंद करने पे आए तो 100 बहाने होते हैं। जब बंद करने पे आए तो 100 बहाने होते हैं और यकीनी तौर पर जफर डोगर हम देखते हैं कि ना सिर्फ लाहौर की बात करें, हम दीगर शहरों की बात करें, पूरे पाकिस्तान में चिंगची रिक्शा, जिसको अदालत बार बार कह चुकी कि ये इलीगल एक सवारी है, गैर कानूनी सवारी है, उसे बंद आज तक इंतजामिया नहीं कर सकी है। मगर एक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो आवाम को सहूलत फराहम कर रही है, मियारी सहूलत फराहम कर रही है, उसे बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल, और ये जो कुछ चीमा साहब के कारोबार के साथ हुआ या किया जा रहा है अब तक, बुनियादी तौर पर ये महज उनके साथ नहीं किया गया। मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि ये बाकियों को मैसेज दिया गया है कि बाकी भी कुछ लोग ऐसे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में तो 6 अफराद के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि 2 MNA रुक गए हैं, 6 के बारे में कहा जा रहा है कि फैसलाबाद डिवीजन के 6 अरकान कौमी असम्बली तहरीक इत्तेमाद में साथ देंगे अपोजिशन का। तो बाकी लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनको बेसिकली ये मैसेज दिया गया है कि अगर लोग बाज नहीं आएंगे तो ये जो चीमा साहब के साथ किया जा रहा है, अजमल चीमा के साथ हुआ है, ये बाकियों के साथ भी हो सकता है। ठीक है जफर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मामले के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका।